नमस्कार साथियों, सुबह सुबह उठ के और पूरे घर का काम करना, काम करने के बाद घर की व्यवस्था देखना, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सब हम करते हैं। और हम करते हैं इसलिए क्योंकि मेरी सेहत रहे बहुत अच्छी। उस काम को करने के बाद मैं 9:30 बजे मैं कोर्ट के लिए रेडी हो जाती हूँ। कोर्ट जाने से पहले करीब 1 घंटे में फाइलों को चेक करती हूँ कि हमारी कौन सी फाइलें क्या क्या काम है। 9:30 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। हर हाल में कभी कभी मुझे 9 बजे भी निकलना होता है, कभी कभी मुझे 9:45 बज जाता है, लेकिन मैं हर हालत में 10 बजे कोर्ट के अंदर होती हूँ, कोई अन्यथा परिस्थिति ना हो तो। पूरे दिन में करीब 2 बजे तक कोर्ट का काम करती हूँ, वो भी बहुत जबरदस्त। 2 बजे के बाद थोड़ी सी शांति मिलती है। उसके बाद में कभी कभी, रोज वो भी नहीं, अगर कोई गवाह आ जाता है तो 4 बज जाते हैं, 5 बज जाता है कभी कभी। 5 बजे के बाद मैं घर की तरफ मुख करने लगती हूँ कि मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है मेरा घर है, याद आती है घर की। 5 बजे के बाद में या जैसा समय होता है इसके थोड़ा सा आगे पीछे मैं घर पहुंच जाती हूँ। घर आने के बाद आपको क्या लगता है कोई नौकर लगा है? तब मैं देखती हूँ घर में क्या कैसे क्या होना है। उसके बाद में मैं अपना जो भी खाया पिया 1 आध घंटे में आराम किया, फिर लग जाती हूँ घर के काम में। फिर घर का काम निपटाया, इसके बाद फिर फाइलें पढ़ना। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में फाइलों को कवर करती हूँ, डेली का नियम है। उसके बाद में आपके सामने भी आती हूँ। उसके बाद इसी बीच में मैं अपने जितने भी क्लाइंट होते हैं, जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे मेरे समाज के लोग हैं, करीब 25-30 लोगों से डेली बात होती है। और बात होती है उनकी परिस्थितियों को लेकर। तो आप समझ लीजिए, कभी कभी 5 मिनट लग जाता है, कभी 10 मिनट लग जाता है, कभी 15 मिनट लग जाता है। 15-15 मिनट कभी कभी लग ही जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि 2-3 फैमिलियों से बात करनी पड़ती है उसी लेवल पे, जो कि पति पत्नी के मामले होते हैं तब। और अगर जमीन जायदाद के हैं तो यहीं से सलाह दे देते हैं, जितना भी मुझे 25 सालों में जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से। कभी कभी मुझे लेखपाल से, कभी कभी मुझे तालाब के पट्टों के लिए उन लोगों से भी बात करनी होती है जिनसे मुझे काम करवाना है, और मेरे जो समाज के लोग हैं उनको नहीं आता है। आपको सच बताऊं, इतनी काम करने के बाद, इतना जो काम कर लेते हैं, फिर भी मैं थकती नहीं हूं, क्योंकि आपसे जो मेरी बात हो जाती है, मेरे समाज के लोगों से जब मेरी बात हो जाती है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जो मैं काम करती हूँ कोर्ट में, उसका पैसा जो कमाती हूँ वो अपने बच्चों के लिए करती हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए जो हम अपनी एक जो भी मुझसे होता है, जो भी मुझे जानकारी उनके लिए काम बताती हूँ, तो याद रखो वो हम अपने लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं, अपने साथियों के लिए करते हैं, अपने को बताने के लिए करते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे सुकून मिलता है, मेरी सारी थकावट तब दूर हो जाती है। इसलिए आप सबसे बताते हैं कि आपको जो हुनर आता है, जो आपको समझ में आता है, जो आपको वाकई आ गया है, जो आपने 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में सीखा है, उसको शेयर जरूर करिए समाज में, क्योंकि आपके अनुभव को ऊपर नहीं ले जाना है, आपके अनुभव को यहीं बांट के बताना है कि ये परिस्थितियां होती हैं, तभी समाज सुधरेगा, तभी समाज को पता चलेगा कि क्या परेशानी आती है और कैसे कैसे उस मुसीबत से निकला जाता है। परिवार को चलाना कोई छोटी सी खीर नहीं है, और फिर सोशल वर्क करना उससे भी बड़ी खीर है। आपके सामने आपको भी एक सब परिस्थितियों में आपका सामना करते बताते हैं कि ये समस्या यहाँ से निपटेगी, ये समस्या यहाँ से निपटेगी। ये भी एक बड़ा चैलेंजेस काम है। और मैं आपको सच बता दूं, अभी तक मैंने जीवन में जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया, लेकिन अब जो कर रही हूँ वो सब आपके लिए कर रही हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जितना मुझे आता है वो सब आप ले लीजिए और सब अपने पास रखिए, अपने बच्चों को बताइए
कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे चला जाता है। और याद रखना, आप ये मत कहना कि मेरी जो हवेली बनी या मैंने जो पैसा हमारे पास है वो हमें सब दान में मिला। नहीं, मैंने खुद कमाया है, मैं खुद काम करती हूँ। तो याद रखो, हर परिस्थिति में आपको अपने परिवार को, समाज को लेके चलना है और अच्छे से रहना है। ठीक है, मुसीबत में साथ नहीं छोड़ना किसी का भी, सबके साथ रहो। नमस्कार।